मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश पर शोभा यात्रा निकाल जैन समाज द्वारा किया गया भव्य स्वागत। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का रुड़की नगर में मंगल प्रवेश पर जैन समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया और शोभा यात्रा पुरानी कचहरी से सिविल लाइन होते हुए बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला पर संपन्न हुई। इस दौरान सागर मुनि जी महाराज का जगह जगह भक्तजनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री दिगंबर जैन समाज रुड़की के तत्वावधान में बीटीगंज धर्मशाला में उन्होंने भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए भगवान के पंच कल्याणक की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि अगर हम भी भगवान के पंच कल्याणक से अवगत हो जाएं, तो किसी न किसी दिन हमारे भी पंच कल्याणक हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हमें विचार करना होगा, मुनि जैसे महाराज भी जब इतनी सर्द मौसम में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आपके बीच आते हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होगा, यह सच्चे श्रावक के लिए चिंतन करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, भगवान के कल्याणक हमारे लिए क्या सीख देते हैं और हमें उससे अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने का भाव आता है, इस प्रकार के महोत्सव में यह देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन करना बहुत आवश्यक है। यह महोत्सव भगवान शंकर का महोत्सव है। इस महोत्सव में जब दुनिया से देव और देवता भगवान के महोत्सव में शामिल होते हैं और ऐसे उत्कृष्ट महोत्सव में शामिल होने पर उनकी कृपा सभी पर बरसती है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट है ना। लेकिन इन अवसरों पर आने के लिए मुनि महाराज लंबे चल करके आते हैं, हजारों किलोमीटर चल करके आते हैं। किस लिए? भगवान के पंच कल्याणक की महिमा से अगर हम अवगत हो जाएं, तो किसी ना किसी दिन हमारे भी पंच कल्याणक हो जाएं। तो ये पंच कल्याणक के अवसर पर ही बताई जाएगी। आप इतना ही विचार करें कि जब मुनि महाराज ऐसे ठंड में, शीत लहर में भी चल करके हमारे पास तक आ सकते हैं, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, ये बस आपको सिर्फ इतने से ही समझ लेना चाहिए। एक सच्चे श्रावक के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है ना। आपको किसी भी तरह की परिस्थिति बने, चाहे ठंड की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, आपके लिए बस यही भाव रहना चाहिए कि हमें इस बात देखना है कि पंच कल्याणक से भी हमें क्या सीखने को मिलता है और वह एक एक भगवान के कल्याणक हमारे लिए क्या सीख देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, क्या उनसे हमें अपने जीवन में परिवर्तन करने का एक भाव आता है। ये सब चीजें आपके लिए समय पर देखने को, सुनने को मिलेंगी। लेकिन आपके लिए यही भाव पर्याप्त होना चाहिए कि यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण होता है जब हम इस तरह के महोत्सव देखा करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया करते हैं। और इस तरह के महोत्सवों में आपको उसी तरह से उत्सव मनाना चाहिए जैसे आपको अपने घर में किसी अपने बेटे बेटी के विवाह के समय पर जो उत्सव और जो प्रसन्नता होती है, उससे भी कहीं अधिक आपको प्रसन्नता भगवान के जन्म पंच कल्याणकों के लिए होनी चाहिए, जन्म आदि कल्याणकों के लिए होनी चाहिए। आप लोग अपने रिश्ते, सभी बेटे बेटियां बाहर कहीं भी होते हैं तो भी वो मैरिज के टाइम पर तो अटेंड करने के लिए आ ही जाते हैं। उसी तरह से आपको अपने जितने भी बेटे बेटियां कहीं बाहर हैं, बहुएं बाहर हैं, कोई भी रिलेटिव हैं बाहर हैं, उन्हें आपको एक बार बुलाना है कि हाँ, हम भी रुड़की में आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये महोत्सव हमारा नहीं, किनका है? तीर्थंकर भगवान का महोत्सव है। और इस महोत्सव में जब दुनिया से देव और देवता आकर के भगवान के महोत्सव में शामिल होते हैं, तो रिश्तेदार तो हो ही सकते हैं। ऐसे उत्कृष्ट भावों के साथ में आपको पूरे तैयारी के साथ में शहर के अंदर ये माहौल होना चाहिए कि लगे कि हाँ, पंच कल्याणकों का भी कोई बहुत बड़ा उत्सव होता है।